राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक मज़ेदार शिक्षाप्रद कहानी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और इस तरह की कहानियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं, रोचक तो होती ही हैं, साथ में हमें शिक्षा भी देती हैं। इस प्रकार की कहानियाँ देखने के लिए कृपया करके हाथ जोड़कर सभी से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। चुप रहने का महत्व। चुप रहने का महत्व इस कहानी से देखते हैं हमें क्या सीख मिलती है। महाभारत लिखे जाने की एक रोचक घटना है। एक दिन श्री व्यास जी के मन में इस विशाल ग्रंथ की रचना करने की इच्छा हुई, लेकिन उन्हें साथ ही ये चिंता भी सताने लगी कि इसको लिखने का कार्य कौन करेगा। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश शुरू कर दी। तभी उन्हें ऋषियों ने बताया कि आपका ये कार्य श्री गणेश जी से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। वे बोले कि श्री गणेश जी बहुत तेज गति से लिखते हैं। तब श्री व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए श्री गणेश जी के पास गए और उनसे महाभारत लिखने का प्रणय निवेदन किया। परंतु श्री गणेश जी ने एक शर्त रखी, जब मैं लिखना शुरू करूँगा तो मेरी लेखनी रुकेगी नहीं। यह सुनकर व्यास जी ने भी श्री गणेश जी के सामने एक शर्त रख दी कि आप जो भी लिखें उसका अर्थ समझकर लिखना। श्री गणेश जी तैयार हो गए। श्री व्यास जी बीच बीच में 2-4 कठिन श्लोक बोल देते। श्री गणेश जी उसका अर्थ समझने में कुछ समय लगाते। इसी बीच श्री व्यास जी कई श्लोकों की रचना कर लेते थे। इस प्रकार यह विशाल ग्रंथ पूरा हुआ। महर्षि वेद व्यास जी श्री गणेश जी के वाणी संयम और उनके मौन व्रत को देखकर दंग थे। महर्षि ने जब श्री गणेश जी को महाभारत लिखवाया तो पूरा महाभारत लिखने तक श्री गणेश जी ने एक बार भी मौन भंग नहीं किया। वे केवल लेखन कार्य में ही जुटे रहे। महाभारत लेखन पूर्ण होने पर महर्षि वेद व्यास जी ने पूछ ही लिया, हे पार्वती पुत्र, तुम्हारे लंबे समय तक एकाग्रता में जुटे रहने का क्या रहस्य है। श्री गणेश जी ने उत्तर दिया, महर्षि जी, सिद्धि को प्राप्त करने का मूल आधार प्राण शक्ति को संचित रखना है। वाणी का संयम ही मन मस्तिष्क को एकाग्र करने का अचूक साधन है। वाणी पर संयम ना कर पाने वाला व्यक्ति व्यर्थ में ही बोलकर तरह तरह के विवादों में फंस जाता है। वाणी का उपयोग बहुत सोच समझकर ही करना चाहिए। वाणी के निकले अर्थहीन शब्द विग्रह और द्वेष झगड़े को जन्म देते हैं। वाणी का असंयम हमारी प्राण शक्ति को चूस लेता है। इसलिए मैं मौन व्रत को सबसे बड़ी साधना समझता हूँ। महर्षि वेद व्यास जी श्री गणेश जी की मौन साधना के महत्व को पूरी तरह समझकर गदगद हो उठे। हमें भी अपने जीवन में मौन व्रत की साधना जरूर करनी चाहिए। जहाँ जरूरत ना हो वहाँ हमें नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हमें सिर्फ वही बोलना चाहिए और उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरत है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो आप कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना।